ये देखो, ये हस्बैंड अभी देकर गए हैं मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें है क्या। तो ये है बन मक्खन, और ये लखनऊ का बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट होता है। खूब सारे मक्खन के साथ में बन होता है। इसको सेक के देते हैं, चाय के साथ मिलता है। हस्बैंड खा रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम खाओगी? मैंने कहा हाँ, मैं भी खाऊंगी, ज़रूर खाऊंगी। तो इसलिए मैंने भी ये मंगा लिया। एक बन मक्खन है, इसको मैं खाऊंगी। चलो अब चल के पहले चाय बना लेती हूँ। चाय बना रही हूँ, तब तक के लिए पहला मील मेरा सोक्ड आलमंड्स, इसे खा लेते हैं। 4 है, कहाँ गया? तो एक पीस मैं ऐसे ही खा चुकी बिना चाय के, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। आप कभी लखनऊ आना ना तो ज़रूर ट्राई करना यहाँ का बन मक्खन। और ये किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में मत खाना। स्ट्रीट साइड जो स्टॉल होते हैं ना चाय के, जो थोड़ा सा ठीक ठाक सा स्टॉल हो ना, वहाँ का खाना। वहाँ के ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं। रेस्टोरेंट और जो होटल्स होते हैं ना, वहाँ पे वो बहुत मॉडिफाई कर देते हैं चीज़ों को, तो वो टेस्ट नहीं आ पाता। जो इनका एक्चुअल टेस्ट होता है ना, वो आपको स्ट्रीट पे ही मिलेगा। तो ये मैंने एक पीस खा लिया है चाय बनाते बनाते, और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और मैं हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी पर। कल वीडियो एंड करना भूल गई थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। और मॉर्निंग में उठ के अपना थायराइड वाला मेडिसिन ले लिया है, उसके बाद मैंने अपना डिटॉक्स ले लिया है, और ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ, और अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपने थर्ड मील को लेने के लिए। लेकिन उससे पहले बता दूँ, आज लड्डू की छुट्टी है। और छुट्टी क्यों है उसके बारे में आप सब जानते होंगे कि यूपी में स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में प्रोटेस्ट चल रहा है। ट्यूसडे को ऑल ओवर यूपी के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। क्या है रीज़न है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी नहीं। जाती हूँ पहले अपना थर्ड मील एंजॉय करती हूँ। वेट चेक नहीं किया है, वेट मैंने संडे चेक किया था। अब एक दो दिन में चेक करूँगी तो बताऊँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जाती हूँ अपना थर्ड मील लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मिड मॉर्निंग मील का टाइम हो चुका है, और इस टाइम पर वैसे तो मैं शरबत वगैरह लेती हूँ या छाछ लेती हूँ या कोई फ्रूट लेती हूँ, लेकिन कल मेरे इन लॉज़ आए थे ना, तो वो ये लेकर आए थे। पता नहीं कौन सी मिठाई होती, क्या होता है ये। होती तो इसे फ्राइड है, मैंने कभी खाई नहीं है। तो चलो अब मैं टेस्ट कर ही रही हूँ, तो मिड मॉर्निंग मील में से काउंट कर लेते हैं। इसका टेस्ट ना बिल्कुल पोहे जैसा है, जो हम लोग घर पे बनाते हैं ना, पुआ, रोटी की शेप का या पूड़ी की शेप का, लेकिन ये सर्कल है। सो गाइस, टाइम हो चुका है लंच का, और लंच में मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि कल का खाना बचा हुआ है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। तो मैं, आपको पता है मैं क्या ही खा रही होंगी। मैं ले रही हूँ आज सत्तू लंच में, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट में जो खाया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होंगी उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मक्खन था। वाइट मक्खन और नॉर्मल येलो मक्खन जो होता है ना, सॉल्टेड वाला, वो दोनों ही होते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, लंच थोड़ा सा लाइट कर लिया जाए, कम कैलोरीज वाला कर लिया जाए। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि गलत तरीका है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये गलत है। और अब मैं अपना सत्तू एंजॉय करती हूँ लंच टाइम पर, और अभी 2:30 बज रहे हैं। तो और आपसे मुझे वो बात भी करनी है कि स्कूल के प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है आज। यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो बातें पता थी ना, वो 80% बातें गलत मैं समझ रही थी। तो वही मैंने यहाँ पे पूरी डिस्कस की थी, तो मुझे लगा कि उस चीज़ को मैं गलत आप लोगों से शेयर करने की जगह उसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं पहले सारा इंसिडेंट बता देती हूँ, उससे आपको भी समझने में ईज़ी रहेगा, और आप मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकोगे। तो मैं जो छुट्टी है ना, वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था स्कूल वालों की तरफ से। और रीज़न ये था कि एक आज़मगढ़ में एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जहाँ की 11th क्लास की स्टूडेंट के बैग से कुछ प्रोटेक्शन मिला था, प्लस एक कोई मोबाइल फ़ोन मिला था। तो उस चीज़ को लेकर उसके जो क्लास टीचर थे, उन्होंने उसकी काफ़ी इंसल्ट की। उसको वो प्रोटेक्शन के साथ में पूरे स्कूल में शायद घुमाया गया। प्रिंसिपल रूम में उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वो 3rd फ्लोर से उसने जंप लगा दिया और वो मर गई वो लड़की। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ था, उसके बैग से कुछ निकला था। देखो, टीन एज एक ऐसी एज होती है ना, जहाँ पर बच्चे बहकते हैं, उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर हम उन्हें ठीक से गाइड करें, तो आगे जाके वो इस तरह की मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं, या अगर करते हैं या कर रहे हैं या गलत स्टेप ले चुके हैं, तो वो आगे उस चीज़ में खुद को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उस बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए थी। यहाँ
यहाँ पे उसके पेरेंट को बुला के ये सब कुछ डिस्कस करना चाहिए था उस टीचर को, उस प्रिंसिपल को, ताकि बच्चा ऐसा कुछ स्टेप ना ले सके। लेकिन पेरेंट को तो बताया ही नहीं गया। ये लोग पहले ही उसकी इतनी इंसल्ट कर चुके थे स्कूल वाले कि ये सब कुछ हो गया। और मैं सोच रही थी कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये पेरेंट्स के बिहाफ़ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये स्कूल के बिहाफ़ पर प्रोटेस्ट किया गया था। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि यार प्रोटेस्ट करने का रीज़न क्या है? जिसका बच्चा चला गया, जिसको मतलब स्कूल वालों का इतना अनप्रोफ़ेशनल बिहेवियर की वज़ह से चला गया, वो स्कूल वालों की साइड से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यार मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही हूँ। आपको क्या लगता है इसमें, आपकी क्या राय है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मेरे माइंड में जो इतनी खिचड़ी पकी हुई है ना, वो थोड़ी-सी क्लियर हो सके। नहीं मैं भाई खुला रखा है, ख़राब हो जाएगा बेटा। ठीक-ठाक धूप थी, लेकिन मैंने आज कपड़े वॉश नहीं किए। पता है कपड़े वॉश करने के बाद ना फिर मुझे उस दिन पेन बहुत शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। और बहुत कपड़े गंदे होते चले आ रहे हैं, क्योंकि नहाते तो डेली है ना, कपड़े भी डेली निकलते हैं, और लड्डू के तो एक दिन में 2-2 बार निकलते हैं। तो कपड़े इकट्ठे पे इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, और मैं कपड़े वॉश नहीं कर रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा है। चलो टाइम हो रहा है ग्रीन टी पीने का, 4 बज रहे हैं। लड्डू ने तो मेरे को सोने दिया ही नहीं है, तो मैं सो जाऊँ थोड़ी देर। जाती हूँ, ग्रीन टी बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, और यहाँ बन रहा है घी। घी बिल्कुल भी था नहीं, सब ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए। और हस्बैंड भी आ चुके हैं। आज कैसे हेयर कट कराओगे? ट्यूसडे आज ना छोड़िए, और भी मांग रहे हैं। तो जब भी हस्बैंड ऑफिस काम से आते हैं ना, साफ सफाई के लिए दिल लग गया। तो लड्डू हमेशा उनसे ओरियो मांगता है। यही है हमारी चाय। मैं चाय देकर आती हूँ, उसके साथ फिर मैं कुछ स्नैक्स में लेके जाऊँगी। तो ये भुना चना और लहसुन वाला नमक, मेरा गला बैठा हुआ है। या हस्बैंड थोड़े से नमक पारे लाए हैं, तो 1 या 2 नमक पारे भी खा लूँगी मैं, क्योंकि मुझे चाय के साथ नमक पारे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये है मेरी चाय, ये हस्बैंड की चाय, ये चने मेरे। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या चाय? तो गाइस टाइम हो चुका है डिनर का, और डिनर हम लोग करने बैठ गए हैं। डिनर में क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दाल, ये चटनी, इसको किस चीज़ की चटनी बोलते हैं इसको? करौंदे की चटनी। ये भिंडी की सब्ज़ी, ये पुरानी वाली सब्ज़ी लेफ़्ट ओवर मटर पनीर वाली, और ये है राइस, ये है मूली, और ये है मेरा क्या ही बोलूं। ये कैसी है? तो अब मैं अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, अगर याद रहा तो। कौन लेने आएगा, मम्मा की पापा? दोनों। एक जन आएगा कोई, या तो मम्मा या तो पापा। सबके मम्मी पापा आते हैं। सबके मम्मी पापा आते हैं? झूठ बोल रहे हो? हाँ आते हैं। सबके मम्मी पापा आते हैं? हाँ। आपके नहीं आते हैं? तो आपके पापा तो आते हैं लेने आपको? हाँ। पापा की मम्मी। हाँ, तो आपके पापा दोनों लेने आए? ठीक है, मैं कल लेने आऊँगी आपको। पापा नहीं आए तो पापा पिटाई करेंगे।